हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू यूनिफॉर्म थिन रॉड कैपिटल A एंड कैपिटल B of length 0.6 meter each of masses 0.01 and 0.02 kg respectively are rigidly joined end to end. Combination pivoted at the lighter end P as shown on figure such that can freely rotate about point P in vertical plane. A small object of mass 0.05 kg moving horizontally with this lower end of the combination and stick to it. What should be velocity object? The system just be raised to the horizontal position. Diagram is given here. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड है, उसकी लेंथ हमारी 0.6 मीटर है, उसका मास 0.01 और 0.02 kg है, और एक पार्टिकल है उसका मास 0.05 kg है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और जो उससे टकरा के स्टिक कर जाती है, तो हमें उसकी वो वेलोसिटी निकालना है इस पार्टिकल की जिससे हमारा पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली पहुंच जाए. ये हमारी बात है. ठीक है, तो बच्चों हम पहले इससे डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं. डायग्राम समझिए पहले. एक ये है, एक रॉड ये है और दूसरी रॉड बच्चों इस तरीके से रखिए. इसकी लेंथ को हम बच्चों क्या मान लें, एल मान है. इनकी लेंथ हमारी, इसकी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ हमारी एल है. अब एक पार्टिकल है बॉल, एक पार्टिकल मान लें ये बॉल, इसकी वेलोसिटी भी मान लें, तो इस तरीके से जाए कि ये सिस्टम कुल मिला के यहां पर पहुंच जाए. कहां पर पहुंच जाए, इस तरीके से यहां पर आपका हॉरिजॉन्टली में पहुंच जाए. इतनी वेलोसिटी इसको इम्पार्ट दी जाए जिससे पार्टिकल हमारा यहां से था और यहां पर आपके इस तरीके से पहुंच गया. ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. अब लेंथ एल और बी इक्वल टू आपकी गिवन है. तो बच्चों हम क्या करेंगे, बी अप्लाइंग दी मोमेंटम कंजर्वेशन. क्या करेंगे, डाटा प्रॉब्लम के अंदर दिए हैं, तो बी कंजर्वेशन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन. एक तो ये है. ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे यहां पर इसको देखेंगे तो पहले कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम लगाएं. नहीं, क्यों कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इसको लगाएं. मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इसलिए लगा सकते कि बॉडी ट्रांसलेट करती तभी हम लगा सकते ना. तो ये क्या करते हैं, रोटेट कर रही फिक्स उसके अबाउट. ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट ये सी पी पॉइंट है, इसके अबाउट ये क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है. ठीक है, तो बी अप्लाइंग द मोमेंटम कंजर्वेशन. तो पी पर एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम भी इंटू 2L. इसको फर्स्ट माने. जब वो स्टिक कर गई थी तो क्या हो गई थी बच्चों, L2 इक्वल टू सिस्टम आई ओमेगा बन गया था. आई ओमेगा बन गया था ना. अब आई ओमेगा तो हम इससे ओमेगा निकालेंगे, इसके बाद ओमेगा मतलब इसको अपन हाइट यहां पर पहुंच जाएगी, इसे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी. तो ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड है. और तीसरी इक्वेशन लाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लाएंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, ये वाली रॉड है एम ए है ना, एम ए जी L/2 और प्लस एम ए बी क्या हो जाएगी बच्चों, एम ए बी फिर एम बी और लेंथ बच्चों कितनी है 3L/2 आई, 3L/2.
ना। ये आपको लगाना है, बस इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट है। और दूसरा क्या है, ये पार्टिकल के इधर स्टिक कर गया था, तो प्लस हमारा mg इंटू आपका 2l। ये 3 इक्वेशन बच्चों इसमें लगेंगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, बी गोइंग टू दी कैलकुलेशन ऑफ दीज क्वेश्चन हियर। हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना है। तो पहले हम कैलकुलेशन क्या करना, आई निकालें। पहले क्या निकालें, पहले हम निकालेंगे आई। आई कितना निकलेगा, आई इक्वल टू ये I1 प्लस I2, आई मतलब I1 प्लस I2, 3 पार्टिकल हैं, इनका एक कॉमन सेंटर के रिस्पेक्ट में अपन एक्शन निकालें। ठीक है, ये अब I बच्चों कितना हुआ, तो I की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो I1 कितना है, m इंटू 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर प्लस I2 देखेंगे m a 1/12 और ये एल स्क्वायर है, सॉरी एम ए एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस हमारा या डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 एम ए एल स्क्वायर प्लस इसका निकलेंगे 3 मतलब नीचे वाली रॉड का, तो 1/12 एम बी एल स्क्वायर प्लस 9l प्लस क्या बचेगा 9 ये निकलेगा एम बी और 9l स्क्वायर बाई 4 निकलेगा। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के ये कितना निकलेगा बच्चों, 4 ml स्क्वायर, 4 ml स्क्वायर और 1/3 एम ए एल स्क्वायर। लास्ट वाला कितना निकलेगा 7/3, 7/3 एम बी और एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.09 केजी मीटर स्क्वायर निकला। इसकी वैल्यू आई, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बच्चों कि इसमें कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगाए है ना, तो लगाएंगे L1 इक्वल टू L2, तो आपका ये कितना निकलेगा m बच्चों, इसका मास कितना दिया है m, इसको अपन m ले रहे हैं, तो ये निकलेंगे विच इंप्लाई दैट m और v इंटू कितना बच्चों 2l इक्वल टू आई ओमेगा, इससे हमने आई की ओमेगा की वैल्यू निकाली। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी आई, ओमेगा की जो वैल्यू आई है ये 0.67 आई। इसको क्या करेंगे, वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे ना, तो क्या निकलेगा MV2 MVL अपॉन आई आया है ना। तो इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 भी आया। ठीक बच्चों, ये आया। अब क्या करेंगे, बी अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लगेगा, तो बच्चों ये निकलेगा 1/2 और m आई कितना है, आई है 0.09
9। क्लियर। और ओमेगा कितना निकलेगा बच्चों? 0.67 v का होल स्क्वायर। ठीक। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने ये निकाला है ये कुल मिला के जो आई है जी की वैल्यू 9.8 रहा है, क्योंकि जी के बारे में कुछ गिवन नहीं है ना। तो यहां पर बच्चों ये निकलेगा, इसकी वैल्यू अपने रखी ये कुल मिला के इसकी वैल्यू रखेंगे 4m, 4 इंटू एम कितना है बच्चों? एम हमारा 0.05, ओके 0.05। और लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ हमारी है 0.6। कितनी है? 0.6 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस इसमें क्या रहेंगे 1/3, 1/3। इसका मास, ए का मास कितना है? 0.01, 0.01। और एल कितना? 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर। और तीसरा जो पार्ट है वो कितना आया बच्चों? 7/3। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.02, 0.02 और इंटू 0.6 का स्क्वायर हुआ। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के हमने बी इम्प्लाइड दैट, इसमें भी भी निकाला, तो भी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? कुल मिला के उन कैलकुलेटिंग 0.02 इंटू 0.6 का स्क्वायर, तो बी कैलकुलेटिंग हियर बी गेट 6.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।